नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। आज बात करेंगे स्टेशन मास्टर के बारे में, बात करेंगे गुड्स कार्ड के बारे में, बात करेंगे सीनियर सीसीटीसी के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ट्रेनिंग पर आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आपको ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, जो वीकली रेस्ट मिलता है उसमें आप घर आ जा सकते हैं कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपके क्वेश्चन को लिया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन शिवशंकर सिन्हा जी ने पूछा हुआ है, इनका भी जवाब दिया जाएगा कि सीए में यदि आपका सिलेक्शन हुआ है, लोग पूछ रहे हैं तो क्या बताया जाए। सीए के बारे में भी जान लेंगे। हर हर महादेव जी ने जो ये गणित बनाया है लेवल 3 और लेवल 2 के लिए, इसके बारे में भी देखेंगे कि लेवल 3 की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, ट्रेनिंग कब तक हो जाएगी। तो आइए करते हैं शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन जयराम शाह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर, आई हैव सेलेक्टेड फॉर लेवल 5 for GG and senior CCTC from Allahabad board. I am from Bihar. Right now I am posting at AppJ Signal at Mumbai. I have joined as a JE in November 2021. NTPC form was filled up in 2019. I have intimated the department about set the exam. If the department will not give NOC, then what is the next step? Please guide. तो देखिए, यदि डिपार्टमेंटल आपको एनओसी दे देता है तो सारी समस्या की जड़ तो वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन यदि एनओसी नहीं देता है तो आप सिंपल रिजाइन करके इसको ज्वाइन करेंगे। सिंपल रिजाइन करके ज्वाइन करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके सर्विस की गैप हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप सिंपल रिजाइन दे दिए, फिर इसके बाद इधर ज्वाइन किए, थोड़ा सा आपको 1-2 महीने विदाउट नौकरी का हो जाएगा, क्योंकि आप हायर ग्रेड पर हैं। आप 4200 ग्रेड पे में हैं जेई में और आप 2800 में आएंगे। तो थोड़ा सा ये सहना पड़ेगा कि एक आध महीने 15 दिन आपको जॉब में न रहें, क्योंकि आप उधर भी रिजाइन दे चुके हैं। तो इधर कंफर्म हो जाए, बिल्कुल श्योर हो जाए, आप डीवी वगैरह करा लीजिए डिवीज़न का, फिर इसके बाद वहाँ रिजाइन करके यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन AK मीना जी का है। आप पूछ रहे हैं कि रिजर्वेशन का फ़ायदा क्या ग्रेड चेंज होने पर भी, जैसे UR और SC ST में मिलता है, तो इनमें से कौन 4200 से 4600 में जल्दी जाएगा या फिर 5400 में? तो SC और ST को रिजर्वेशन मिलता है। जो SC ST रहते हैं, मतलब ST जो रहेंगे वो जल्दी प्रमोट कर जाएंगे। रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, रिजर्वेशन का फ़ायदा ये प्रमोशन में भी मिलता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जीके जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर, विच पोस्ट इज़ बेस्ट, चीफ गुड्स सुपरवाइज़र 4600 ग्रेड पे या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे? बिल्कुल आप एक्साइज इंस्पेक्टर को ज्वाइन करेंगे। एक्साइज इंस्पेक्टर बेस्ट है। 4200 ग्रेड पे का भी यदि आपको CGL के थ्रू मिल रहा है तो आप उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। CGL बहुत ही अच्छा है, CGL को ज्वाइन करिए। रेलवे में छोटे से छोटे पोस्ट पर यदि आप रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहती है और कभी भी आपको कहीं भी लगाया जा सकता है। यदि प्रशासन के हिसाब से आपने वर्क नहीं किया तो आप बिल्कुल एक्साइज इंस्पेक्टर इसमें बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुंदन जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग में JDRTI में कौन सी डॉक्यूमेंट लेके जानी है। तो कुंदन जी और बाकी सभी लोग सुन लीजिए कि जो JDRTI में डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, पहली चीज़ तो ये है कि आपके डिवीज़न से एक स्पेयर लेटर मिलेगा, जिसमें लिखा रहेगा कि इस नोटिफिकेशन के तहत इनकी सिलेक्शन इस पोस्ट पर हुई है, इनको स्टाइपेंड के रूप में इतना दिया जाएगा, इनको आपके पास ट्रेनिंग हेतु भेजा जा रहा है। एक स्पेयर लेटर आपका हो गया, एक पास मिलेगा आपको, जिस पर आप रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई। अब आपको अपने पास से कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो आप सिंपली अपना आधार कार्ड रखिए, मर्जी है तो पैन कार्ड भी रख लीजिए, मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए रख लीजिए। और यदि आपको चाहिए तो एक सेट फ़ोटो स्टेट रख लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स का। बाकी आपको कोई चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ नहीं लगते हैं, लेकिन आप रख लीजिए अपने पास एक सेट डॉक्यूमेंट्स का, फ़ोटो स्टेट, नॉट ओरिजिनल। तो ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। मेनली आपको स्पेयर लेटर खोजा जाता है और पास रहता है, तो उससे आप रिटर्न जर्नी का भी रिजर्वेशन वहाँ पहले ही करा लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेशन मास्टर जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर, DA 42% हो गया है क्या? तो DA 42% नहीं हुआ है। DA अभी 38% चल रहा है। DA 42% हो जाएगा आपका 1 जनवरी से शायद हो जाए, या गवर्नमेंट उसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्रियल कमेटी होती है, जो मंत्री परिषद जो होती है,
सेंटर की, वो जब पारित कर देती है तब उसको अफेक्टेड माना जाता है। तो या तो 42% होगा या 41% होगा, वो 1 जनवरी से होगा। लेकिन ये सब कमेटी जो है कि उसको पारित करने में टाइम लगा देती है, तो मार्च और में पारित करेगी और वो अप्रैल से मिलना चालू होता है। तो अभी 42% डीए नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन BS मीना जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि 2018 ग्रुप डी अजमेर जोन में लगा था, TM मिला था, ट्रैकमैन मिला था, कुछ महीने करके एब्सेंट हो गया, दोबारा गया नहीं, रिमूव कर दिया गया 2021 में। मेरा लेवल 5 में हुआ है चंडीगढ़ से, तो क्या सर ज्वाइनिंग में दिक्कत थोड़ी आएगी यदि पहले की जॉब का न बताऊं और NPS बन जाएगा दोबारा? यदि नहीं तो मुझे पहले जॉब को बताना पड़ेगा, और बता दिया तो कोई दिक्कत हो सकती है। इसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तो आपका दोबारा लेवल 5 में आप DB कराइए, आराम से ट्रेनिंग पर जाइए। ट्रेनिंग पर आने के बाद जब आपको NPS क्रिएट करना होगा तो आप अपना NPS का फॉर्म भर के दीजिए, या उनसे बोलिए यदि वो मैच कराएंगे आपका। क्या होता है कि NPS अकाउंट ओपन करेंगे, यदि बताएगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड में आपको फिर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वही रिमूवल वाला आप प्रोड्यूस कर दीजिएगा कि वहाँ से मैं रिलीव हो चुका हूँ, रिमूव हो चुका हूँ। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप ज्वाइन कर लेंगे। यदि बहुत कुछ होगा, बहुत और होगा कि आपको तो रिमूव कर दी है, आप लापरवाह हैं, जो भी हैं, तो आप कोई मेडिकल सर्टिफिकेट किसी घर वाले का प्रोड्यूस कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास जी की तरफ से है। आप गोरखपुर जोन से हैं और आप पूछ रहे हैं कि आपको भी हेल्ड कर दिया गया है, RRB ऐसे ही लेट रहता है, अब क्या होगा? DB में बोल रहा था कि मेरा प्री एग्ज़ाम से सिग्नेचर मिसमैच है, इससे पूर्व मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो क्या इसके लिए विथहेल्ड किया गया है? पैनल में विथहेल्ड इसी के लिए किया गया है, और आप तुरंत जो है कि RRB से जाकर मिलिए, या तो RRB में मिलिए या फिर PCPO ऑफिस में मिलिए वहाँ गोरखपुर में। जो भी परेशानी है उस पर कमेटी उसकी जांच करेगी फिर से, और यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट लगेंगे तो फिर आपको नियुक्ति दी जाएगी उसमें, तो तुरंत आपको वहाँ रिपोर्ट करना है। इजी मैथ की तरफ से क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि सर स्टेशन मास्टर के ड्रेस के बारे में बताइए, कभी वो कोट में टाई पहनते हैं और कभी नहीं, ये क्यों? तो देखिए, स्टेशन मास्टर का जो ड्रेस है वो पहले भी हमने बताया है कि वाइट शर्ट, वाइट पैंट, आपकी टाई रहेगी और कैप भी रहता है, फुल यूनिफॉर्म, शू आपका रहता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे टाई और कैप को जनरली लोग नहीं पहनते हैं, शर्ट पैंट हो जाता है, वाइट शर्ट, वाइट पैंट, ब्लैक शू, ये आपका यूनिफॉर्म हो गया। टाई और कैप भी रहता है लेकिन उसको लोग लगाते नहीं हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप पूछ रहे हैं कि कोट, तो ठंडी में कोट आ जाता है और गर्मी में कोट नहीं रहता है, यही अंतर है। गर्मी का ड्रेस हो गया वाइट पैंट, वाइट शर्ट, शू और कैप और टाई, और जो ठंडी का ड्रेस हो गया वो कोट पैंट नेवी ब्लू का, वाइट शर्ट रहेगा, कैप, टाई और शू, ये ड्रेस है कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन SID गेमर जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि 3/12/2021 को ऑनलाइन OBC फॉर्मेट पर साइन करवाया और OBC सर्टिफिकेट बना लिया था और DB हो गया, पैनल में नाम भी आ गया आपका, डिवीज़न के DB में वही OBC दे दें, कोई दिक्कत होगी? जोन के एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ था कि नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ DB, तो ऐसा लिखा हुआ था, और आपने जब लिखा हुआ है वो चीज़ को, और ऐसा है भी, रेलवे 1 साल के अंदर की OBC मांगती है, तो चाहे ऑनलाइन बनवा लीजिए चाहे फॉर्मेट में बनवा लीजिए, लेकिन न्यू OBC आप बनवा लीजिए। यदि आप ऐसा करके बनवा के नहीं भी जाते हैं तो आपके लिए टाइम दिया जाएगा, तो आप अप्लाई कर दीजिए इसके लिए, बन जाए, ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सिंह जी का है। आप पूछ रहे हैं कट ऑफ से आपका नंबर ज़्यादा है लेकिन आपका रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो इसमें जब RRB बोल रहे हैं कि नहीं दूसरा लिस्ट में आपका नाम आएगा तो वहाँ तक वेट करिए, और ये इलाहाबाद है, यहाँ सब कुछ संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनूप सरकार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर JEE, SSC और SM के जॉब प्रोफाइल सैलरी प्रमोशन बताइए। तो JEE देखिए, SSC की अब नियुक्ति डायरेक्ट हो नहीं रही है, JEE की होती है। JEE से SM की तुलना करना है, तो कुछ एक विभाग हैं जिसमें JEE में आपको मिलता है तो वहाँ उससे बेटर SM है, जैसे कि आपका सिविल इंजीनियरिंग है, इससे बेटर SM है। दूसरा आपका सिग्नल डिपार्टमेंट हो गया, इससे बेटर आपका SM है। तो
तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के जहाँ ज़्यादा परेशानी है, वैसे जेई जैसे कंस्ट्रक्शन का जेई हो गया तो वहाँ भी परेशानी है। ये सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जेई को ज्वाइन किया जा सकता है। दोनों लगभग एक बराबर पोस्ट हो जाते हैं, स्टेशन मास्टर और जेई। तो जेई को ज्वाइन किया जा सकता है। यदि पीवे का जेई मिल रहा है तो नहीं ज्वाइन करिए, सिग्नल का जेई मिल रहा है तो नहीं ज्वाइन करिए, बाकी सबको ज्वाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिनेश कुमार जी का है। आप पूछ रहे हैं कि कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, कंप्यूटर कोर्स नहीं है, कुछ भी जो भी है यूट्यूब से आपने पढ़ाई किया है, तो आप पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग में कोई दिक्कत होने वाली है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी दिनेश कुमार जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश के वर्ड तक नहीं पता है, वो भी गाड़ी चला लेते हैं। तो न तो आपको ट्रेनिंग में दिक्कत होने जा रही है, न यहाँ ड्यूटी करने में दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन डीजी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि इलाहाबाद में जीजी में हुआ है, मेरा घर गोरखपुर में है, मुझे कौन सा डिवीज़न अलॉट होंगे? लखनऊ डिवीज़न मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इलाहाबाद इलाहाबाद एनआर में है, बिल्कुल लखनऊ डिवीज़न मिल जाएगा आपको। इलाहाबाद एनआर है तो आपको लखनऊ डिवीज़न मिल जाएगा। लखनऊ और मुरादाबाद डिवीज़न 2 हैं, मुरादाबाद डिवीज़न, और आपका नियरेस्ट गोरखपुर घर है तो आपको नियरेस्ट में लखनऊ डिवीज़न अलॉट किया जा सकता है, यदि मेरिट पर आप टॉप में हैं तो। कभी कभी ये होता है कि मेरिट में आप नीचे में हैं तो सबको अलॉट करके लास्ट में आपको मुरादाबाद भेज दिया जाएगा। एनआर से हैं, आपको लखनऊ डिवीज़न मिल सकता है। लखनऊ डिवीज़न पाने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं, वो वहीं से अलॉट किया जाएगा। यदि कोई स्टेशन मिल जाता है वो परमानेंट होता है, या एक ही डिवीज़न में एक स्टेशन चेंज होता है, स्टेशन चेंज होते रहता है। बिल्कुल एक ही डिवीज़न में लॉबी टू लॉबी आप चेंज कर सकते हैं। सौरभ आदित्य जी का क्वेश्चन है कि मेरा 6 दिसंबर को डीबी है पर मैंने फॉर्म भरते टाइम 12th के ईयर का पासिंग गलत भर दिया था, तो इसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन टिंकू जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन एसएम पोस्ट पर अजमेर जोन में हुआ है, मेरे पास गन है, वो भी विथ लाइसेंस, तो क्या सर गवर्नमेंट एम्प्लाई मुझे वो छोड़नी पड़ेगी या साथ में रख सकते हैं? देखिए उसको साथ में रख सकते हैं, लाइसेंस ही है, उसको साथ में रख सकते हैं। जहां पोस्टिंग होगी अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को आपको इंटीमेट कर देना होगा कि मेरा लाइसेंस नंबर फलना फलना है, ये हमारे नाम से दर्ज है, तो आप उसको अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौहान जी का है। आप पूछ रहे हैं कि मैंने डीबी के टाइम एफिडेविट जमा कर दिया था और डिवीज़न में डीबी के समय फिर एफिडेविट बनवाना पड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं रहता है, डिवीज़न में आपको एफिडेविट नहीं देना रहता है, लेकिन फिर भी 50-60 रुपये तो लगते हैं एफिडेविट बनवाने में, बनवा के रख लीजिएगा अपने पास। रवि रंजन जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर सीसीटीसी पोस्ट कैटेगरी एंड विच पोस्ट इज़ बेस्ट, ड्यूटी आवर्स, लीव एंड पेमेंट। तो इसमें सीनियर सीसीटीसी में जो टीटीई का पोस्ट है वो बेस्ट है, उसको ज्वाइन करिए, रुतबा में भी सही है, आपको छुट्टी भी मिल जाएगी और सैलरी भी अच्छी आएगी, तो टीटी बेस्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिग्विजय पाटिल जी का है। आप पूछ रहे हैं कि सर मैंने बंगलौर जोन से अप्लाई किया है और मेरा लेवल 5 में हो गया है टाइपिंग पोस्ट के लिए। मैंने प्रेफरेंस देते समय जीजी, सीनियर सीसीटीसी, जेडब्ल्यूए और सीनियर क्लर्क को दिया था। अभी 821 में से 702 कैंडिडेट के लिए हैं और मेरा जीजी में 1 मार्क से और सीनियर सीसीटीसी में 0.66 से छूट गया है। क्या मुझे वो पोस्ट मिल सकते हैं? मेरा डीबी 8 दिसंबर को है, क्या मुझे सिर्फ टाइपिंग के ही पोस्ट में देंगे? अगर और 100 कैंडिडेट को लेते हैं, कट ऑफ नीचे आती है, क्या मुझे और पोस्ट मिल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है दिग्विजय पाटिल जी। जितने लोगों को लिस्ट निकाला गया है, जितने लोगों का, उतने लोगों को पूरा फाइनल करके पोस्ट आवंटित करके तब जो है दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। आपको जितने लोग उसमें सेलेक्टेड हैं उनको पोस्ट अलॉट कर दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे को कंसिडर किया जाएगा। यदि आप उसके कट ऑफ में नहीं आ पाए, कैसे नहीं आएंगे कट ऑफ में? जैसे जो जीजी के लिए क्वालिफाई हैं, मान लीजिए मेडिकली अनफिट हो गए और आपके वाले में ज़्यादा लोग आ गए, जैसे जेडब्ल्यूए में ज़्यादा लोग आ गए, सीनियर क्लर्क में ज़्यादा लोग आ गए और आप उसमें मेरिट में नहीं आ पाए, तो आप दूसरे मेरिट में भले आपको जीजी के लिए कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो फिक्स है कि जब आप जीजी और सीनियर सीसीटीसी के लिए नहीं क्वालिफाई किए हैं तो आपको यहाँ कोई ना कोई पोस्ट यहीं पर अलॉट कर दिया जाएगा, इसी लिस्ट में अलॉट कर दिया जाएगा। अरुण यादव जी का क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर सीसीटीसी का कोई टारगेट पूरा करना होता है क्या?
अगर होता है तो कितना टारगेट पूरा करना होगा। तो टारगेट पूरा करना होता है वो स्टेशन के हिसाब से वेरी करते हैं, कहीं 30,000 का रहता है, कहीं 70,000 का रहता है, और बहुत अच्छा स्टेशन है तो 80-90 हज़ार का भी रहता है। तो ऐसा टारगेट होता है जो मंथ में उतना फाइन देना पड़ता है, अब रेलवे के पास जमा करना पड़ता है अर्निंग। विनय कुमार जी पूछ रहे हैं कि आरआरबी इलाहाबाद से सेकंड डीबी के लिए 41 स्टूडेंट को बुलाया है, तो क्या अभी थर्ड डीबी के लिए भी आएगी, तो कितने स्टूडेंट का आएगा। थर्ड डीबी मेरे समझ से नहीं आएगा, थर्ड डीबी के लिए लिस्ट नहीं जारी की जाएगी और वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा सबके बाद, सारे सिलेक्शन हो जाने के बाद वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। उसमें टाइम लगेगा, लगभग 6 से 7 महीने तक लग जाएगा उसमें। बाकी थर्ड लिस्ट अब नहीं आएगी मेरे समझ से। सूर्यदेव कुमार जी पूछ रहे हैं कि जीजी का ड्रेस कोड क्या होता है। तो जीजी का ड्रेस कोड सेम स्टेशन मास्टर का ड्रेस कोड होता है, मतलब कि गर्मी में वाइट पैंट वाइट शर्ट और ठंडी में नेवी ब्लू कोट नेवी ब्लू पैंट और वाइट शर्ट। आरआरबी जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं सर लेवल 6 के डीबी के टाइम ईमेल मिस्टेक हो गया है, क्या करूं। डीबी के टाइम ईमेल मिस्टेक हुआ है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है उससे। पहले से फॉर्म में जो डाले हैं वो है ना, डीबी से कोई मतलब नहीं है, डीबी में यदि मिस्टेक हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बबलू कुमार जी का है, आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी इलाहाबाद से लेवल 5 में हुआ है, कॉलेज डिस्ट्रिक्ट ए में और यूनिवर्सिटी बी में है। मैंने फॉर्म फिलअप के समय कॉलेज डिस्ट्रिक्ट बी सेलेक्ट कर दिया है, डीबी में कोई परेशानी होगी बबलू जी, इसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि गलती से ये चीज़ें हो गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। वैसे इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन बनवा के रखे रहिएगा, जब आपसे मांगा जाए तब देंगे। डेडमन जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि जीजी और सीनियर सीसीटीसी की ट्रेनिंग में एग्ज़ाम होते हैं तो कितने होते हैं, तो सब्जेक्ट कितने होते हैं थोड़ा बताइए। आरआरबी इलाहाबाद लेवल 5 में नाम आया है, लेवल 5 में नाम आया है। जीजी में ट्रेनिंग जो होता है उसमें 2 सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, एक ट्रांसपोर्टेशन पूछा जाता है और दूसरा आपका कमर्शियल पूछा जाता है। और जो सीनियर सीसीटीसी हैं उनमें आपको कमर्शियल ही पूछा जाता है, कमर्शियल पूछा जाएगा और कस्टमर सर्विस से रिलेटेड चीज़ें आपको पूछी जाएंगी उसमें, और पढ़ाई भी जाएंगी। नवनीत कुमार जी पूछ रहे हैं कि एसएम के लिए डिवीज़न अलॉटमेंट कब तक होगा आरआरबी इलाहाबाद में। आरआरबी इलाहाबाद में बिल्कुल प्रोसेस चल रहा है डिवीज़न अलॉटमेंट का। अब शुक्रवार तक तो नहीं हो पाया है, फ्राइडे तक नहीं हो पाया है, अब सोमवार को देखते हैं, शायद सोमवार को डिवीज़न अलॉट हो जाए, 2 दिन 4 दिन ऐसे ही जल्द से जल्द अलॉट हो जाएगा डिवीज़न आप लोगों का। गुलशन कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि 12th और 10th की जिस डिस्ट्रिक्ट से किया है उस जगह पर अभी जहाँ रहता हूँ उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दिया था आपने, स्टेट सेम है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा, बिल्कुल इसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको। 10th और 12th आपने जहाँ किया है, और आप पूछ रहे हैं कि एफिडेविट को दे देना है कि मांगने पर देना है, तो वो लोग मांगेंगे, यदि फॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं और मांगते हैं आपसे तब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हर हर महादेव जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि इस ट्रेनिंग समय के हिसाब से तो लेवल 2 वालों की ट्रेनिंग 2024 में शुरू होगी, लेवल 6 के 3 महीने और लेवल 5 के आधे लोगों को 3 महीने, आधे लोगों का 3 महीने बाद, फिर इस हिसाब से 2024 में 12 महीने आप जोड़ रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग आपकी चलती रहेगी, पैरेलल में एसएम की भी होती रहेगी, लेवल 5 की भी होती रहेगी, लेवल 3 की भी होती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि सबका एसएम का पूरा करके तब लेवल 5 का चालू करेंगे, ये केवल आरआरबी कर रही है कि उसका एक पैनल निकाल करके फिर उसका लेवल 5 का निकाल रही है, चूँकि आप कैंडिडेट वही लोग हैं और वहाँ क्या होगा, सब अलग अलग हो जाएंगे, लेवल 5 के लिए भी अलग कैंडिडेट, लेवल 3 के लिए अलग। आपको क्या है कि ऊपर के पे लेवल से कंसिडर करना है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि कोई कैंडिडेट छूटे ना। बाकी वहाँ ट्रेनिंग में नहीं होता है, ट्रेनिंग पैरेलल में सभी की ट्रेनिंग चलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। 2023 में ही ट्रेनिंग होगी लेवल 3 की भी, लेवल 5 की भी और लेवल 6 की भी। सोमपाल सिंह जी पूछ रहे हैं कि ज्वाइन करने के कुछ कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाएंगे और कुछ बाद में जाएंगे, अगले बैच में जाएंगे, तो सभी की पुलिस वेरिफिकेशन एक साथ ही हो जाएगी या नेक्स्ट बैच में जाएंगे उनकी बाद में होगी। तो ऐसा होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ट्रेनिंग पर भेजने के बाद ही, जैसे आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा उसके बाद ही आपकी फ़ाइल को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजी जाती है। 2-3 महीने का टाइम रहता है, आराम से पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे ट्रेनिंग पर भेजते हैं वैसे वैसे पुलिस वेरिफिकेशन वाली लेटर भी
पोस्ट करते हैं डिवीज़न। दीपक जी का क्वेश्चन है कि इलाहाबाद बोर्ड से लेवल 5 का रिजल्ट आ गया है, टाइपिंग पोस्ट में कट ऑफ से EWS में 4 नंबर ज़्यादा है आपका, और मेडिकल भी C2 है, तो क्या फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, C2 मेडिकल कैटेगरी भी है और 4 नंबर आपका ज़्यादा है, अच्छा मार्क्स ज़्यादा है, हो जाएगा सिलेक्शन आपका। दीप्ति कुमार जी पूछ रहे हैं कि चंडीगढ़ जोन में कौन कौन से डिवीज़न है। तो चंडीगढ़ जोन में 2 डिवीज़न आते हैं, चंडीगढ़ जोन में नहीं, मतलब RRB चंडीगढ़ में, ये आपकी एक दिल्ली डिवीज़न और एक है अम्बाला डिवीज़न। रानू सिंह जी का क्वेश्चन है कि आपके नज़र में लेवल 5 का कौन सा पोस्ट सबसे बेस्ट रहेगा, एक्सप्लेन भी करिए। तो लेवल 5 का जो बेस्ट है मेरी नज़र में वो अभी भी JAA ही है, JAA ही है। JAA के बारे में कई बार हमने बताया हुआ है कि केवल डे ड्यूटी करनी है, लगभग ही ऐसा है कि आपको 5 ही दिन केवल ड्यूटी करनी है। बाकी जो भी पोस्ट ले लीजिए, जैसे आप CCTC ले लेते हैं, उसकी कंपैरिजन में टक्कर देता है, तो उसमें आपको नाइट ड्यूटी करना रहेगा, ट्रैवलिंग करना रहेगा। तो JAA बेस्ट है मुझे लगता है। शिवशंकर सिन्हा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट आउट हुए 15 दिन से ऊपर हो गया और इलाहाबाद में अभी तक कुछ अपडेट नहीं दे रहे हैं, कब तक अपॉइंटमेंट आने की उम्मीद है? अपडेट बिल्कुल ये चैनल करेगा आपको अपडेट, अभी डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं हुआ आपका, होगा बहुत जल्द ही। पहला क्वेश्चन आपका है कि इलाहाबाद वाले NRCA की ट्रेनिंग कहाँ होगी, तो इसकी भी JTI चंदौसी में ही ट्रेनिंग होगी। दूसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि कमर्शियल अप्रेंटिस के काम क्या हैं और किसी को बताएं क्या, लोग पूछते हैं इस पोस्ट के बारे में, तो कौन सा पोस्ट बताएं? तो आप ये बता दीजिए सिन्हा जी कि ये मैं ट्रेनिंग कर लूँगा, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड जब पास कर लूँगा तो मैं इंस्पेक्टर के पोस्ट पर जा रहा हूँ, इंस्पेक्ट करना है मुझे। टिकट काटने वाले लोग जो रहेंगे उनको इंस्पेक्ट करना है, जो स्टेशनों पर वेंडर रहेंगे उनको इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्टर के तौर पर आप रहेंगे। जो जहाँ माल की लदाई हो रही है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, रेलवे रेवेन्यू आ रहा है प्रॉपर, उसके इंस्पेक्टर रहेंगे आप। तो ओवरऑल जो कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट है वो इंस्पेक्टर बनाने के लिए ही है, चाहे सुपरवाइज़र बनिए आप या इंस्पेक्टर बनिए, तो वही आप काम करेंगे ना, जांच करेंगे सभी को। तो आपका काम कमर्शियल डिपार्टमेंट में हर जगह आपको जांच ही करना है, इंस्पेक्ट करना है या सुपरवाइजरी करनी है। तो एज ए इंस्पेक्टर आप बनेंगे भविष्य में। DG की तरफ से क्वेश्चन है कि वीकली जो छुट्टी मिलती है उसमें घर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, वहाँ एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है हेडक्वार्टर लीव परमिशन का, उसको लेकर के आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राधे कृष्णा जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि राजस्थान से हूँ और मेरा जम्मू से SM में सिलेक्शन हुआ है, यदि मैं राजस्थान की किसी गवर्नमेंट लड़की से शादी करता हूँ तो क्या मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा? अगर होता है तो कितने दिन लगेंगे? बिल्कुल, राजस्थान के गवर्नमेंट जॉब की किसी लड़की से शादी करेंगे तो आपका स्पाउस ग्रांट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंडिपेंडेंट चार्ज लेने से 6 माह के अंदर में लगभग ये ट्रांसफ़र प्रोसेस हो जाता है। बाकी और लोग और जल्दी भी करा लेते हैं जिनका फाइल जल्दी प्रोसेस हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन GS मिशन जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि मैं RRB इलाहाबाद में लेवल 5 में सभी पोस्ट पर क्वालिफाई हूँ, मैं बिहार से वेस्ट चंपारण से हूँ, तो मुझे कौन सा डिवीज़न अच्छा रहेगा? बिल्कुल आप इलाहाबाद डिवीज़न लीजिए, इलाहाबाद डिवीज़न यदि मिल जाता है तो आपके लिए बेस्ट है। वेस्ट चंपारण से भी हैं और बेस्ट भी रहेगा आपके लिए इलाहाबाद डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ बाई के जी की तरफ से है, स्क्वायर जी की तरफ से, आप पूछ रहे हैं कि सर NTPC में JAA बेस्ट है या CA? दोनों टक्कर की पोस्ट हैं, इसमें भी 19-20 का केवल अंतर है, तो 20 जो है वो JAA है, JAA बेस्ट है। राजा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SM से सीनियर CCTC किस टाइप से बेस्ट होता है? तो सीनियर CCTC राजा जी इस टाइप पर बेस्ट होता है कि सीनियर CCTC ट्रेन लेके चल दिया और उसमें उसको दिमाग लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आप जांच करिए, जांच करते जाइए। और SM अपनी ड्यूटी पर बैठ गए दिन में तो उनको सारी चीज़ें देखनी है, ट्रेन की सही से पासिंग हो, गार्ड और लोको पायलट ऑल राइट सही से मिलाएं, यदि कोई MRO हो गया तो उस पर दूसरी ट्रेन न चली जाए, कैटल रन ओवर न हो जाए, किसी पब्लिक को कोई कंप्लेन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, पैसेंजर एमिनिटीज सही से मिल रही है कि नहीं। तो आप ओवरऑल फ्रंट हैं, फ्रंटियर हैं,
फ्रंटियर सीनियर सीसीटीसी भी है, लेकिन आपके पास जवाबदेही विभागीय तौर पर भी है और पब्लिक की तरफ से भी है। तो इस वजह से सीनियर सीसीटीसी बेस्ट है। उसका दिमाग हर समय अलर्ट नहीं भी रहेगा बहुत ज़्यादा, तब भी उसकी नौकरी चली जाएगी, मतलब कट जाएगी। लेकिन स्टेशन मास्टर की जो जॉब है वो हमेशा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो इस वजह से सीनियर सीसीटीसी बेस्ट है, क्योंकि आपका दिमाग हर टाइम अलर्ट रहे ऐसा भी कैसे हो सकता है। तो इस वजह से सीनियर सीसीटीसी बेस्ट है। नागवानी जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि सेकंड डिवीजन चेन्नई से हो गया है सर एसएम पोस्ट पर, कौन सा डिवीज़न मिल सकता है। तो चेन्नई से हुआ है आपका, चेन्नई डिवीज़न मिल जाएगा, तिरुचिरापल्ली डिवीज़न मिल जाएगा, या फिर सलेम डिवीज़न मिल जाएगा। तीनों में से कोई भी डिवीज़न आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश विद्यार्थी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा आधार कार्ड में एड्रेस में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी डीबी में। मेरा सिलेक्शन आरआरबी रांची से लेवल 5 में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एड्रेस में थोड़ा बहुत मिस्टेक है उसमें तो। और दूसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि गुड्स गार्ड को रनिंग रूम में राशन खुद खरीद कर ले जाना होता है। बिल्कुल, राशन आप स्वयं देते हैं, वो खाना बनाने वाले वहाँ आपका खाना बना देंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि इनिशियल सैलरी कितनी मिलेगी इन हैंड गुड्स गार्ड को। तो गुड्स गार्ड को इनिशियल सैलरी लगभग 70,000 के लगभग मिलेगी, इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेने के बाद। बाकी इसका एक मेरा वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि गुड्स गार्ड को सैलरी कितनी मिलती है, या फिर इसको चेक भी कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा कि गुड्स गार्ड को सैलरी कितनी मिलती है और कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। डीजे क्रिएशन जी पूछ रहे हैं कि अगर हम दूसरे स्टेट में मेडिकल या डीबी के लिए जाते हैं तो क्या रहने ठहरने का कोई फैसिलिटी मिलती है। तो कोई फैसिलिटी रेलवे की तरफ से नहीं दी जाती है। सौरभ जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग में भी स्टूडेंट को बाहर करते हैं क्या। ज्वाइनिंग के टाइम पर जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उनमें से मेरे पास योगा का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, क्या वो दे सकते हैं और उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए, ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको बाहर नहीं किया जाता है, बस एक कारण उसमें होती है कि आप एनओसी जो है कि जमा करिए कहीं यदि विभाग में है तो, बस एक वही कारण होती है आपके डिले होने का। बाकी ज्वाइनिंग में किसी को बाहर नहीं किया जाता है, सारी चीज़ें ठीक कराकर उनको आने के लिए बोला जाता है। और योगा का डिप्लोमा है आपके पास तो उसको लगा दीजिए, इस टाइम योगा का डिप्लोमा आपको काम करेगा, उसको लगाए रहिए। योगा का डिप्लोमा हो गया, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन में जो लोग किए हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आगे बहुत ज़रूरत है, तो वो सब लगा के रखिए, आपका कभी न कभी नंबर आएगा। कमलेश कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि मेरा पटना जोन से सिलेक्शन हो गया है, पैनल में नाम भी आ गया है, इसकी ज्वाइनिंग कब तक पूरा करवा सकता है। जनवरी तक। और एनटीपीसी फॉर्म भरने से पहले का एससी सर्टिफिकेट है उससे काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं, इसमें एसटी सर्टिफिकेट आपका पहले का है तो एक नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्की जी का है, आप पूछ रहे हैं कि सीनियर कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की ट्रेनिंग कितने डेज की होती है। तो जो इनका ट्रेनिंग है विक्की जी, वो होती तो है और कहाँ होती है आप पूछ रहे हैं कि डीआरएम ऑफिस में ड्यूटी के दौरान हो जाती है। तो इनकी ट्रेनिंग जो है एक ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में है, कुछ ट्रेनिंग लखनऊ में भी दी जाती है। लेकिन सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एक हमारे जानने वाले हुए, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया। तो दोनों ऐसे पोस्ट हैं जिन पर डायरेक्ट ज्वाइन करा ली जाती है। ट्रेनिंग लोग बोलते हैं कि बाद में करा लिया जाएगा, और हमेशा यही होती है लगभग चांस में कि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उनका ट्रेनिंग वहीं करा लिया जाता है, ड्यूटी के दौरान ही दे दिया जाता है ट्रेनिंग, और वो काम करने लगते हैं। तरुण राणा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी चंडीगढ़ में 5 डिवीज़न है, तो क्या हमें लखनऊ फिरोजपुर भी मिल सकता है। दिल्ली से हूँ और दिल्ली या अम्बाला डिवीज़न मिलने के कितने चांस हैं। देखिए, आरआरबी चंडीगढ़ से केवल 2 ही डिवीज़न आपको अलॉट होंगे, एक अम्बाला और एक दिल्ली। तो दोनों के चांसेस हैं दिल्ली मिलने के 50%, अम्बाला मिलने के 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय वर्मा जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि इलाहाबाद में लेवल 5 में सेलेक्ट हूँ और मुझे ठीक से याद नहीं है कि मेरा फॉर्म फिलअप के टाइम 10th और 12th के मार्क्स एक्सचेंज हो गया है, एफिडेविट बनवा कर सबमिट कर दूँ। प्लीज़ ऐड माई कमेंट्स। ठीक है, आप कन्फ्यूज़ हैं। तो 12th और 10th के एक तरफ आप मार्क्स बोल रहे हैं कि एक्सचेंज भी हो गए हैं, याद भी नहीं है। यदि याद है कि एक्सचेंज हो गए हैं तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। यदि याद नहीं आ रहा है तो वहाँ जाइए डीबी में, यदि ऐसा कुछ फॉल्ट वो पकड़ते हैं तो आपको बोलेंगे, एफिडेविट देने के लिए टाइम देंगे, तो आप एफिडेविट बनवा करके जमा कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनव राज जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि AWS सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है,
तो अभिनव राज जी, AWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आप UR की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा आपको। रवि जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि DB के टाइम NOC नहीं दिखाई बट मैं रेलवे में ही जॉब करता हूँ, क्या अब टेक्निकल एग्जामिनेशन ले लूँ या NOC? बिल्कुल टेक्निकल एग्जामिनेशन ले लीजिए, और मंडल में टेक्निकल एग्जामिनेशन अभी नहीं, मतलब मंडल में जब आप जाएंगे ट्रेनिंग कंफर्म हो जाएगा तो उस टाइम टेक्निकल एग्जामिनेशन ले आकर के जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नरेंद्र जी की तरफ से, आप पूछ रहे हैं कि RRB इलाहाबाद से लेवल 5 में सेलेक्ट हूँ, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस NCR को दिया हूँ, सेकंड NR, तो NR मिलने के चांस कितने हैं? NR मिलने के चांस बहुत कम है, क्योंकि आपने प्रेफरेंस NCR को दिया है, तो कट ऑफ में यदि आ जाएंगे तो NCR आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन GMK जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि RRB ऑलरेडी अमेंड कर दिया है कि 1:1.5 to 1:1 कर दिया है, आफ्टर इम्पैनलमेंट लिस्ट 1:1 इस लेवल, इज देयर एनी चांस टू पब्लिशिंग डाउन मेरिट लिस्ट? बिल्कुल, ये ऐसा हो ही रहा है और आगे भी करेगा। सेकंड DB लिस्ट जारी हो रही है बाकायदा, और उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा बाद में। अजीत जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं इलाहाबाद बोर्ड से OBC से सीनियर CCTC की कट ऑफ को क्लियर किया हूँ, पर जनरल से नहीं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और JAA की जनरल दोनों से क्लियर है। अगर मैं OBC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करूँ तो क्या मुझे वो जनरल में काउंट करेंगे? यदि आप OBC सर्टिफिकेट ना प्रोड्यूस करूँ तो जनरल में काउंट करेंगे, बिल्कुल आपको जनरल में काउंट करेंगे इस स्थिति में, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट अलॉट करेंगे, क्योंकि मैंने सेकंड प्रेफरेंस डाला है और JAA थर्ड डाला है। देखिए, आपको ये तो अलॉट कर सकते हैं जनरल में आपको ट्रीट करके, लेकिन दिक्कत कब होगी, चूँकि अभी फाइनल मेरिट नहीं आई है, अभी मेडिकल के हिसाब से फ्लैक्चुएट करेगी मेरिट आपकी। तो मेरिट ठीक ठाक यदि है, अच्छा है, पूरी कॉन्फिडेंस है, तो आप OBC ना दे करके ये फैसिलिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कूल जाट जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि RRB चंडीगढ़ में GG की लॉबी कौन कौन से स्टेशन पर है। दूसरा क्वेश्चन है कि RRB चंडीगढ़ में TT की लॉबी कौन कौन से स्टेशन पर है। तो ये देखिए, गुड्स गार्ड की लॉबी RRB चंडीगढ़ की बात किए हैं, दिल्ली डिवीज़न में आपका न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, शकुल बस्ती, आनंद विहार, गाज़ियाबाद, हज़रत निजामुद्दीन, दिल्ली सराई रोहिला, ये हैं। मेरठ है, पानीपत जंक्शन है, रोहतक है, जींद जंक्शन है, जखल है, तुगलकाबाद है, पलवल है, अम्बाला हो गया, कालका हो गया, सहारनपुर, भटिंडा और चंडीगढ़। ये इतने जो है RRB चंडीगढ़ के GG के लॉबीज़ हैं यहाँ पर। और जो आप बोल रहे हैं TT के लिए, तो TT का अम्बाला में भी है, कालका में भी है, चंडीगढ़ में भी है, भटिंडा में भी है और सहारनपुर में भी है। दिल्ली डिवीज़न के भी जो स्टेशन हैं, जैसे मेरठ में भी है, पानीपत में भी है। तो ये जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, जैसे न्यू दिल्ली में भी है आपका TT का लॉबी, ओल्ड में भी है, आनंद विहार में भी है, गाज़ियाबाद में भी है, हज़रत निजामुद्दीन में भी है। मुकेश सिंह जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि RRB इलाहाबाद NR रीजन में गुड्स गार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ है, क्या मुझे लखनऊ डिवीज़न में पोस्टिंग मिल सकती है? बिल्कुल, लखनऊ और मुरादाबाद डिवीज़न दो ही डिवीज़न है, लखनऊ डिवीज़न में पोस्टिंग आपको मिल सकती है। लॉबी का जो अलॉटमेंट है, कहीं कहीं प्रेफरेंस लेते हैं, नहीं कहीं कहीं उनका फिक्स होता है कि कहाँ किस लॉबी में भेजना है। तो जो आपका NR में जैसे लखनऊ है, तो इनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग की जो लॉबी है वो सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में ज़्यादा भेजते हैं।